हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है ये बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। आप किसके बारे में आप जानेंगे। अगर आप नॉर्मल भी जानकारी जानना चाहें पूरा देख सकते हैं, आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला बैंक हमारा इंडिया में चालू हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब इसकी स्थापना कब हुई? 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। फर्स्ट बैंक है और जिसका अलेक्जेंडर ने किया था कोलकाता अंडर यूरोपियन मैनेजमेंट के से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इंडिया का सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया का पहला बैंक कौन सा था? तो हम इसका आंसर देंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1970 में बना था। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्ज़ामों में आ चुका है। अदर बैंक में दूसरा का सेकंड बैंक का बैंक ऑफ बंगाल बना है। बैंक ऑफ बंगाल कब बना है? 1806 में बना है। और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना है। इसका ये प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था पहले इनको। फर्स्ट बैंक विथ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेजमेंट, तो कौन सा था? उदूज कॉमर्शियल बैंक बना था। इसकी स्थापना 1821 में हुई थी, जो फर्स्ट प्योरली बैंकिंग सेक्टर का बैंक था, जिसे अभी करंट में पंजाब नेशनल बैंक बोला जाता है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये इतने ही लाइन 2-3 लाइनों में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ध्यान रखें। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, पॉज करके, वीडियो पॉज करके। आप चाहें तो वीडियो को अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। ये सेंट्रल बैंक की बैंक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि स्थापना कब हुई थी। आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये सबसे कॉमन क्वेश्चन रहता है, SBI का पूछ लेता है स्थापना दिवस। स्थापना 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी। और RBI का पूछा जाता है तो अपन को 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई तो इसकी कैपिटल कितनी थी? 5 करोड़ थी। जो RBI का नेशनलाइजेशन हमारा 1 जनवरी 1954 में 1949 में ने किया था। एक्वायर्ड द प्राइवेट शेयर होल्डिंग ने किया था। और ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि RBI के अभी गवर्नर कौन है? अभी शक्तिकांत दास अभी करंट के गवर्नर हैं। और हमारे फर्स्ट गवर्नर कौन थे RBI के? डॉक्टर सर स्मिथ थे। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे? CD देशमुख थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? CD देशमुख 1948 से 1949 तक बना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में और जान लेते हैं। हम RBI के बारे में और कुछ भी जान लेते हैं। जैसे कि RBI सबसे पहले हम जानते हैं कि नोट को इश्यू करता है, पर आपको नहीं पता होगा कि RBI सिर्फ 1 रुपये से ऊपर के नोटों को इशू किया करता है। 1 रुपये का नोट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें वित्त मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और ये गोल्ड रिजर्व बैंक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करता है। और बैंक ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का बैंक है। बैंकर्स ऑफ बैंकर के लिए बैंकों के लिए बैंक है, बैंकों का बैंक है ये। जितने भी नॉर्मल गवर्नमेंट बैंक है इसके अंडर में आते हैं।
और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ये सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी के ये आरबीआई रेगुलेट करता है फॉरेन। अब चलते हैं नेक्स्ट, देख चुके हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि एजेंट है आरबीआई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का। आपको बताना है कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेड ऑफिस है। जितने भी पैसे से संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों इनका हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी में है। कुछ बैंकिंग टर्म आप जान लीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। CRR कैश रिजर्व रेशियो और SLR पूछा जाता है, ये दोनों इनके रहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। जनवरी 2021 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक बने थे। एक बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। और इनका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम SBI के रूप में भी जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसकी पहले बहुत सारे सब्सिडी थे। एक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ, और स्टेट इसमें जुड़ गए थे लेटेस्ट में 2013-14 में, 14-15 में जहाँ तक महिला बैंक को भी स्टेट बैंक ने मर्ज कर लिया था और एक और बैंक को कर लिया था एक्वायर। अब चलते हैं नेशनलाइज कौन कौन से बैंक बचे थे। पहले इतने सारे बैंक थे। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी की तरफ से सबको, बहुत सारे बैंकों को नेशनलाइजेशन किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और कई सारे 6 प्राइवेट सेक्टर बैंक, आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम PNB में मर्ज हो गया, PNB कहते हैं, विजया बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और आपको यहाँ पे कैनरा बैंक नहीं दिख रहा होगा, कैनरा बैंक का बाद में आएगा। करंट में आपको पता होगा इलाहाबाद, कॉर्पोरेट बैंक, इंडियन बैंक और OBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये PNB में मर्ज हो गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक मर्ज हो गया है। और बैंक ऑफ इंडिया में हमारा आंध्रा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र मर्ज हो गया है। तो करंट में ये बैंक मर्ज हो गए हैं एक दूसरे से। अब पढ़ते हैं रीजनल रूरल बैंक, रीजनल RRB बोला जाता है। जो देखा होगा आपने, RRB की वैकेंसी आती है IBPS में, तो नॉर्मल ये रूरल बैंकों के लिए होता है।
इस सेटअप कब हुआ था? 1975 में हुआ था, 1975 में हुआ था। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलप रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ाना एंड ये कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है। 50% ऑफ कंट्रीब्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% स्टेट गवर्नमेंट इसको देखती है, 35% बाय स्पॉन्सर पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल सेटिंग अप बाय RRBs, ठीक। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1900 एक्ट 1934 में शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक को किया गया था। अब पढ़ लीजिएगा। आशा है कि हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा पसंद आया होगा, और आपके लिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।